दोस्तों लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे हमने एक वीडियो सीरीज को शुरू किया था। आज ये हमारी थर्ड वीडियो है। पहले मैं एरिस्टोटल और प्लेटो के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम होरेस के लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। होरेस एक रोमन पोइट थे और ये बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे लिरिक और स्टायर लिखने के लिए। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है आर्स पोएटिका। ये नेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम होरेस ने आर्स पोएटिका में पोएम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, पोइट को किस टाइम पे पोइट्री को लिखना चाहिए और पोइट की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा होरेस ने कौन कौन सी टर्म्स इसमें दी है, जैसे कि पर्पल प्रोज, डेकोरम, पोएटिक लाइसेंस, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आर्स पोएटिका में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो है इनके फ्रेज। इनके लैटिन लैंग्वेज में जो इन्होंने फ्रेज लिखे हैं उनका वो डायरेक्ट इंग्लिश में मीनिंग पूछते हैं। तो उन सारे के सारे जितने भी जो इंपॉर्टेंट फ्रेज है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों होरेस का जन्म 65 बीसी में हुआ था और 8 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है। होरेस एक रोमन पोएट थे और ये अगस्टन एज में लिरिक और स्टायर लिखने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। और इंग्लिश में जो अगस्टन एज थी, जिसको हम नियो क्लासिकल एज भी बोलते हैं, तो ये नियो क्लासिक्स जो राइटर थे जैसे कि अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन गे, इन्होंने रोमन राइटर्स को कॉपी किया था जब वहां पे किंग अगस्टस का राज था, इसलिए इसको नियो क्लासिकल एज और अगस्टन एज भी बोला जाता है। दोस्तों होरेस की लाइफ पे ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा था और होरेस मानते थे कि नेचर जो है वो पोइट्री लिखने के लिए एक प्राइमरी सोर्स है। बट उन्होंने ये आर्ग्यू भी किया है कि पोइट को नेचर के साथ साथ दूसरे पोइट्स को भी कॉपी करना चाहिए। होरेस को इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम आर्स पोएटिका के लिए जाना जाता है, जिसका सबटाइटल है एपिस्टल टू पीसोस। ये पीसोस जो है ये होरेस के एक फ्रेंड थे, इनको ये बुक डेडिकेट की गई है। इस बुक को लेटर की फॉर्म में और वर्स में लिखा गया है। एपिस्टल्स लेटर को ही बोलते हैं, तो ये लेटर की फॉर्म में लिखी गई है। आर्स पोएटिका को सबसे पहले 1566 में थॉमस ड्राइंट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और 1640 में बाद में इसको बेन जॉनसन ने पब्लिश किया था। आर्स पोएटिका को दोस्तों दो बुक में पब्लिश किया गया है और ये दो बुक थी एपिस्टलम लिबर प्रिमस। पहली बुक का टाइटल था एपिस्टलम लिबर प्रिमस। इस बुक में टोटल 20 आर्टिकल्स थे। इस बुक में एक फ्रेज अपीयर हुआ है स्फेयर ओड, जिसका मतलब है डेयर टू बी वाइज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, स्फेयर ओड का मतलब क्या है। सो इसको आप याद रखना, डेयर टू बी वाइज। इंग्लिश में इसका मतलब होता है डेयर टू बी वाइज। और इसमें दूसरी बुक है एपिस्टलम लिबर स्कैंडस। इस बुक में टोटल 3 आर्टिकल्स हैं और इसमें जो थर्ड आर्टिकल है उसका टाइटल है आर्स पोएटिका, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला एपिस्टल्स है उसका टाइटल है ओन पॉपुलर टेस्ट एंड जजमेंट। इसमें जनरल पब्लिक का जो पुअर टेस्ट है ड्रामा के रिगार्डिंग, उसके बारे में होरेस कंप्लेंट करता है। और जो दूसरा टाइटल है ए रिनंसिएशन ऑफ लिरिकल पोएट्री, इसमें होरेस ने लिरिकल पोएट्री के बारे में बात की है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और जो थर्ड टाइटल है वो है आर्स पोएटिका। और ये जो थर्ड एपिस्टल्स है ये पीसोस को डेडिकेट किया गया है। होरेस के ही एक फ्रेंड थे ये पीसोस, इनको ये डेडिकेट किया गया है। आर्स पोएटिका का मतलब होता है द आर्ट ऑफ पोएट्री। इस बुक में होरेस ने बात की है पोएम के बारे में, एक पोएम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे कि पोएम के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर और डिक्शन को सोच समझकर अच्छे से चूज किया जाना चाहिए। और होरेस पहले ऐसे क्रिटिक थे जिन्होंने ड्रामेटिक पोएट्री के बारे में बात की है। और ये ड्रामेटिक पोएट्री क्या होती है, ये एक पोएम या ड्रामा की फॉर्म होती है जिसको वर्स में लिखा जाता है। ड्रामेटिक पोएट्री जो है वो 4 टाइप की होती है। इसको आप यहाँ होरेस से एसोसिएट मत करना, मैं आपको यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि इनके जो टाइप है ड्रामेटिक पोएट्री के टाइप वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोलिलोकी, कैरेक्टर स्केच और डायलॉग, ये ड्रामेटिक पोएट्री के टाइप होते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं होरेस ने ड्रामेटिक पोएट्री के कौन कौन से फीचर के बारे में बात की है। जैसे कि ड्रामेटिक पोएट्री का प्लॉट जो है वो लेंथी नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, मेटाफर और सिमिली का अननेसेसरी यूज नहीं करना है। ये ड्रामेटिक पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और होरेस के अकॉर्डिंग पोइट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पोइट की कॉमन सेंस अच्छी होनी चाहिए,
कैरेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए पोइट को, और एक पोइट का पोइट्री लिखने का मिशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। होरेस के अकॉर्डिंग एक राइटर को तब लिखना शुरू करना चाहिए जब वो इमोशन से भरा हुआ हो, और लिखने के बाद अपनी बुक को इम्प्रूव करना चाहिए, और इम्प्रूव करने के बाद फिर इसको किसी एक ग्रेट माइंड को सौंप देनी चाहिए, किसी एक स्कॉलर्स को या किसी एक विद्वान के पास जाके अपनी बुक को फिर से इम्प्रूव करना चाहिए। ये सब बोला है होरेस ने पोएट के बारे में। अब हम होरेस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। यहां से नेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको याद रखना कि ये टर्म्स जो है वो किस कौन से राइटर से एसोसिएट करती है और इनका मतलब क्या है। सबसे पहले है पर्पल प्रोज। पर्पल प्रोज होता है एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें अननेसेसरी लिटरेरी डिवाइस बहुत ज्यादा होती है, ए पैराग्राफ विच इज फुल ऑफ अननेसेसरी लिटरेरी डिवाइस। देन उसके बाद है डेकोरम, और डेकोरम का मतलब है कि वोकैबुलरी और डिक्शंस का एप्रोप्रिएट यूज करना। इसके बाद अगली टर्म है पोएटिक लाइसेंस। इसमें होरेस ने बोला है कि पोएट के पास राइट होता है नए वर्ड्स और इमेजिनेशन को कॉइन करने का, इसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। इसके बाद होरेस ने कुछ फ्रेज यूज किए हैं, ठीक है, वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो हमने उनका इंग्लिश में क्या मीनिंग है ये सब याद करना है। तो देखते हैं कौन कौन से फ्रेज हैं। एलिक्वेंडो बोनस डॉर्मिटेट होमरिस, इसका मतलब है समटाइम्स इवन द गुड होमर नोट्स ऑफ होरेस। इसके बाद है ओट प्रोडेसी ओट डेलेक्ट्री, इसका मतलब है आइदर टू प्रॉफिट एंड टू प्लीज। इसके बाद आगे है यूटाइल एट ड्यूल्स, इसका मीनिंग है यूजफुल एंड स्वीट। देन नेक्स्ट है फिर इन मीडियाज रेस, इट मींस इनटू द मिडल ऑफ थिंग। उसके बाद है एब एवो, इसका मतलब है इनटू द बिगनिंग। इसके बाद उट पिक्चरा पोएसिस एज ए पेंटिंग सो इन पोएट्री, ये क्वेश्चन भी पेपर में पहले पूछा जा चुका है। उट पिक्चरा पोएसिस का क्या मतलब है, अभी 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगी कि आर्स पोएटिका जो है वो 3 पार्ट में लिखी गई है, और वो 3 पार्ट थे पोएसिस, पोएमा और पोएटा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो होरेस का ये टेक्स्ट है आर्स पोएटिका, इसको बाद में डेविड एच रेस्टर इस बंदे ने ट्रेडिशनली डिवाइड किया है 3 पार्ट में। पोएसिस जिसका मतलब है सब्जेक्ट मैटर, और पोएमा में पोएम की टेक्निक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है, और पोएटा में पोएट की क्वालिफिकेशंस, पोएट को कैसे पोएट्री लिखनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें की है पोएटा में। तो ये वो सेम ही चीज है जो हमने 2 बुक में पढ़ी थी। फर्स्ट बुक है एपिस्टलम लिबर प्रेमिस, और जो इसकी सेकंड बुक थी एपिस्टलम लिबर स्कैंडस। स्कैंडस में 3 पार्ट थे, ऑन पॉपुलर टेस्ट एंड जजमेंट, रिनंसिएशन ऑफ लिरिकल पोएट्री एंड आर्स पोएटिका। तो आर्स पोएटिका को डेविड एच रिस्टर ने 3 पार्ट में इसको ट्रेडिशनली डिवाइड किया है, पोएसिस, पोएमा एंड पोएटा। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आई होप कि आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।